बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। सबसे अहम ख़बर आपकी खिदमत में हाज़िर कर रहे हैं जनाब आजकल के। ये मेरा कहना नहीं है, ये FIA का कहना है कि तारीख़ में पहली बार फोरेंसिक ऑडिट भी करवाया गया है। और ये क्रेडिट जनाब इमरान खान को जाता है कि चीनी माफिया जो था, यानी शुगर माफिया जो है, वो किस हद तक स्ट्रॉन्ग था। इस तहकीक ने पहले तहकीकात हुई, फिर उसके बाद फोरेंसिक ऑडिट। आपको पता है कि फोरेंसिक ऑडिट का मतलब होता है कि हर चीज़ को बड़ी छानबीन से देखा जाता है। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि इसमें शुगर माफिया का जो ताल्लुक़ है वो तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज से है, तमाम बड़ी सियासी जमातों से है, जिसकी वजह से आज तक पॉलिसी नहीं बनाई गई, जिसकी यानी फेलियर यही रहा और आज ये चीज़ सामने आ रही है। अच्छा, अब इसका फोरेंसिक ऑडिट मुकम्मल हो गया है चंद दिनों में। आपने देखा है, हो सकता है कि ईद से पहले ये कहा जा रहा है कल होगी, परसों होगी, या 2-4 दिन में होती है, या हो सकता है ईद के बाद भी हो। लेकिन जो रिपोर्ट है वो वज़ीर-ए-आज़म को भेजी जा रही है। उसके बाद कब तक पब्लिक होगी और क्या सज़ा मिलेगी, ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन एक क्रेडिट ज़रूर इमरान खान को जाता है कि ये तारीख़ में पहली बार इस तरीके से किसी माफिया के ख़िलाफ़ फोरेंसिक ऑडिट जो है वो हुआ है और वो सामने आया है। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये भी आपको बताया जा रहा है। इसमें जनाब ये इन्होंने किया है कि एक तो ये चीज़ सामने आई है कि शुगर माफिया तमाम अखराजात निकाल कर 10 से 15 रुपये पर केजी पर किलो जो है वो शुगर से मुनाफा कमाता रहा है। दूसरा जो इसमें अहम पॉइंट है कि शुगर माफिया जो है, इंतज़ामिया के जो बयानात हैं उसमें वो भी रिकॉर्ड सामने आए हैं, उनका रिकॉर्ड भी तलब किया गया। उस रिकॉर्ड में जो खुर्द-बुर्द किया गया, ऑनलाइन कुछ और छोड़ा था, मैनुअल कुछ और करते रहे हैं। टैक्स से बचने के लिए इदारों के पास कुछ और रिकॉर्ड है, अपने पास कुछ और रिकॉर्ड था। जब ये आपने सुना होगा कि जब फ़ौरन ये भी कहा गया था कि जनाब कुछ मिलों से आपने देखा होगा कहा गया था कि रिकॉर्ड उठाया गया है, तो उस रिकॉर्ड का मकसद यही था। उस रिकॉर्ड के मुताबिक मैनुअल कुछ और है, ऑनलाइन कुछ और एंट्री की हुई है, और इनकम टैक्स या FBR के पास कोई और डाटा है। ये चीज़ें सामने आई हैं। और जो एक्सपोर्ट करने की बात की गई थी उसमें भी बहुत बड़ा घपला हुआ है। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक और दीगर मालियाती इदारे भी इसमें मुलव्वस पाए गए हैं। जनाब डिटेल उनके सामने आ गई है और ये 2 दिनों में आपके सामने आएगा। शुगर माफिया किसानों से गन्ना ख़रीदने के बाद कई सालों तक उसकी अदायगी नहीं करते थे। कई ऐसे किसान हैं जिनके पास जिनको अदायगी नहीं की जाती थी, उनको ब्लैकमेल किया जाता था। जब आप देखते हैं कि एक माफिया है और चंद इसमें 78 से 80 यानी शुगर मिलें हैं, यानी 78 ख़ानदान हैं जो पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ शुगर को कंट्रोल करते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस कदर वो स्ट्रॉन्ग थे। और उनका ताल्लुक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें PTI भी है, पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है और दीगर 1-2 जमातों का बताया जाता है जो सिंध में। गन्ने की शुगर के अलावा ये जो एक और तहकीक सामने आई है, इसमें एक और इंकशाफ हुआ है कि गन्ने से शुगर के अलावा जो बाकी अशिया बनाई जाती थी, बैरून मुल्क भेजा जाता था, उनका रिकॉर्ड भी गायब किया गया, क्योंकि उसके पीछे जो है वो अरबों रुपए का जो टैक्स है वो चोरी हुई है। ये भी रिकॉर्ड सामने लाया गया है। एक्सपोर्ट किया गया, उसका रिकॉर्ड उसने गायब किया गया, वो कहीं और से रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। फिर इसमें अरबों रुपए की टैक्स की किस तरीके से हड़प किए गए वो भी डिटेल आपके सामने आएगी। फोरेंसिक ऑडिट के दौरान ये भी सामने आया है कि मालकान की जानिब से मुख्तलिफ बैंकों में ट्रिपल इंट्रीज़ की गई है। कई जगह पे 3 दफ़ा इंट्रीज़ हुई, 4 दफ़ा हुई, 2 दफ़ा हुई, जिसकी वजह से टैक्स चोरी जो है वो उसकी वजह बनी और टैक्स चोरी करने के लिए सारा कुछ किया जाता रहा। सबसे अहम जो ये कहा जा रहा है कि सबसे अहम जो है कि सब्सिडी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। सब्सिडी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये तमाम पीपल्स पार्टी के दौर में, नून लीग के दौर में और तहरीक इंसाफ के दौर में सबसे ज़्यादा स्टडी जो अगर सब्सिडी की बात करें तो वो नून लीग के दौर में दी गई। ये तहकीक सामने आई है फोरेंसिक ऑडिट के दौरान कि जनाब इसमें अगर हुकूमत ख़ुद इंपोर्ट करे तो आवाम को सस्ती चीनी मिल सकती है और हुकूमत को सब्सिडी की मद में कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं थी। जो अरबों रुपए दिया गया है वो एक तरफ 10 से 15 रुपये पर केजी माफिया को इसका फ़ायदा होता रहा है, और उसके बाद मज़ीद जो लेकर सब्सिडी लेकर वो किस तरीके से क्या कुछ किया गया, ये डिटेल भी आपके सामने आ जाएंगी। फिर शुगर माफिया से एक और चीज़ भी सामने आई कि शुगर माफिया इस कदर स्ट्रॉन्ग था कि गन्ने की जो काश्त है वो जहाँ पे काटन की काश्त होती थी वहाँ पर भी गन्ने की काश्त होती रही है।
गन्ने की काश्त और काटन की काश्त में फ़र्क क्या है कि काटन की अगर काश्त होती है तो काटन इंडस्ट्री चलती है, काटन एक्सपोर्ट की जाती है, उसमें हज़ारों लाखों की तादाद में रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। जबकि शुगर के हवाले से अगर बात करें तो एक बड़ा क्लियर है कि एक तो सब्सिडी इस मद में दी गई है अरबों रुपए की, वो भी एक पाकिस्तान के 20 करोड़ 22 करोड़ आवाम के हुकूक पर डाका डाला गया। ये उन्हीं लोगों का टैक्स का पैसा है जो ये इस्तेमाल हुआ है। दूसरा ये है कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को मफलूज कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया, और ये एक साजिश के तहत बंद कर दिया गया। अब एक डिटेल जो कि एक तहकीकात के बाद प्राइम मिनिस्टर के साथ अलग से एक शेयर की गई है काटन के हवाले से, उनको सब्सिडी देने के हवाले से, उस इंडस्ट्री को उठाने के हवाले से कि काटन इंडस्ट्री जो थी या वो चंद बिजनेसमैन वो बांग्लादेश क्यों गए, एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसमें एक बड़ी तादाद जो है वो मुलाजमीन की थी, मज़दूरों की थी, वो भी बेरोज़गार हो गए। और शुगर माफिया सिर्फ 78-80 जो है वो पूरे के पूरे काटन इंडस्ट्री को तबाह करके वो गन्ने की पैदावार करते रहे हैं, जब उनको इल्म था कि एक तरफ हमें प्रॉफिट भी मिल रहा है, दूसरा सब्सिडी के नाम पे भी हमें पैसा मिल जाता है, अगट्ठा पैसा, जिसकी वजह से हो रहा है। तो ये अब देखना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म के पास ये रिपोर्ट जा रही है, वज़ीर-ए-आज़म कब इसको सामने लेके आएंगे। लेकिन मुल्क की तारीख़ में ये एक बड़ा कारनामा है। ये वज़ीर-ए-आज़म या तहरीक-ए-इंसाफ़ को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि FIA हुकाम के मुताबिक ये पहली बार इस तरह की ये जो तहकीकात हैं उसका फोरेंसिक ऑडिट भी करवाया गया, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसके पहले जो तहकीकात हुई या कमीशन की रिपोर्ट आई, ज़ाहिर है उसमें बहुत सी चीज़ें ये शो किया गया कि जनाब वैसे मेरा नाम आया, धमकियाँ भी दी गई FIA के जो कमेटी के मेम्बरान थे। तो फोरेंसिक ऑडिट करवाना, इससे पहले पब्लिक करना और मज़ीद अभी सज़ाएँ देना, अगर ये होगा तो ये तारीख़ में पहली बार होगा। और ये है बेसिकली इमरान खान का वो विजन या वो वादे या दावे अवाम के साथ कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब देखना यह है कि किसको पकड़ा जाएगा और किसको छोड़ा जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, मज़ीद कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।